जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। भगवान श्री हरि की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। दोस्तों, नारी ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी मार्मिक होने वाली है, धार्मिक होने वाली है, तो आज की कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, एक ब्राह्मण को विवाह के बहुत सालों बाद पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन कुछ वर्षों बाद बालक की अकाल मृत्यु हो गई। ब्राह्मण शव को लेकर शमशान पहुंचा। ब्राह्मण मोहवश उसे दफना नहीं पा रहा था। उसे पुत्र प्राप्ति के लिए किए गए जप तप और पुत्र का जन्म उत्सव याद आ रहा था। पुत्र के साथ बिताए गए एक एक पल उसे याद आ रहे थे। वह उन पलों को याद करके फूट फूट कर रो रहा था। शमशान में एक गिद्ध और एक सियार रहते थे। दोनों उस शव को देखकर बड़े खुश हुए। दोनों ने एक व्यवस्था बना रखी थी कि दिन में सियार मांस नहीं खाएगा और रात में गिद्ध नहीं खाएगा। सियार ने सोचा, यदि ब्राह्मण दिन में ही शव रखकर चला गया तो उस पर गिद्ध का अधिकार होगा, इसलिए क्यों न अंधेरा होने तक ब्राह्मण को बातों में फंसा कर रखा जाए। वही गिद्ध इस ताक में था कि शव के साथ आए परिवार के लोग, कुटुंबजन के लोग जल्द से जल्द यहाँ से चले जाए और वह उसे खा सके। गिद्ध ब्राह्मण के पास गया और उससे वैराग्य की बातें शुरू की। गिद्ध ने कहा, मनुष्यों, आपके दुख का कारण यही मोह माया ही है। संसार में आने से पहले हर प्राणी की आयु तय हो जाती है। संयोग और वियोग प्रकृति के तो नियम है। आप अपने पुत्र को वापस नहीं ले जा सकते, इसलिए शोक त्याग कर अपने घर के लिए आप लोग प्रस्थान करें। संध्या होने वाली है। संध्या काल में शमशान प्राणियों के लिए भयदायक होता है, इसलिए शीघ्र प्रस्थान करना उचित है। गिद्ध की बातें ब्राह्मण के साथ आए रिश्तेदारों को बहुत प्रिय लगी। वे ब्राह्मण से बोले, बालक के जीवित होने की आशा नहीं है, इसलिए यहाँ रुकने का क्या लाभ है। सियार सब सुन रहा था। उसे गिद्ध की चाल सफल होती दिखी तो भागकर ब्राह्मण के पास आया। सियार कहने लगा, अरे बड़े निर्दयी हो, जिससे प्रेम करते थे उसके मृत देह के साथ थोड़ा वक्त बिता सकते नहीं, फिर कभी इसका चेहरा नहीं देख पाओगे। कम से कम संध्या तक तो रुक कर जी भर के इसे देख लो। उन्हें रोके रखने के लिए सियार ने नीति की बातें छेड़ दी। जो रोगी हो, जिस पर अभियोग लगा हो और जो शमशान की ओर जा रहा हो, उसे बंधु बांधों के सहारे की जरूरत होती है। सियार की बातों से परिजनों को कुछ तसल्ली हुई और उन्होंने तुरंत वापस लौटने का विचार छोड़ दिया। वे ब्राह्मण के साथ वहीं पर ठहर गए। अब गिद्ध को परेशानी होने लगी। उसने कहना शुरू किया, तुम ज्ञानी होने के बावजूद एक कपटी सियार की बातों में आ गए। एक दिन हर प्राणी की यही दशा होनी है। लोग त्याग कर, शोक त्याग कर अपने अपने घर को जाओ। जो बना है वह नष्ट होकर रहता है। तुम्हारा शोक मृतक को दूसरे लोक में कष्ट देगा। जो मृत्यु के अधीन हो चुका, क्यों रोकर उसे व्यर्थ कष्ट देते हो। फिर लोग चलने को हुए तो सियार फिर शुरू हो गया। वह बोलने लगा, यह बालक जीवित होता तो क्या तुम्हारा वंश न बढ़ाता। कुल का सूर्य अस्त हुआ है, कम से कम सूर्यास्त तक तो रुको। अब गिद्ध को चिंता हुई। गिद्ध ने कहा, मेरी आयु 100 वर्ष की है। मैंने आज तक किसी को जीवित होते नहीं देखा।
तुम्हें शीघ्र जाकर इसके मोक्ष का कार्य आरंभ करना चाहिए। सियार ने फिर कहा, जब तक सूर्य आकाश में विराजमान है दैवी चमत्कार हो सकते हैं। रात्रि में आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। मेरा सुझाव है थोड़ी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। सियार और गिद्ध की चालाकी में फंसा ब्राह्मण का परिवार यह तय नहीं कर पा रहा था कि क्या करना चाहिए। अंततः पिता ने बेटे का सिर गोद में रखा और जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने में शमशान कांपने लगा। तभी संध्या भ्रमण पर निकले महादेव पार्वती वहां पहुंचे। पार्वती जी ने बिलखते परिजनों को देखा तो दुखी हो गई। उन्होंने महादेव से बालक को जीवित करने का अनुरोध किया। महादेव प्रकट हुए और उन्होंने बालक को 100 वर्षों की आयु दे दी। गिद्ध और सियार दोनों ठगे रह गए। गिद्ध और सियार के लिए आकाशवाणी हुई, तुमने प्राणियों को उपदेश तो अच्छा दिया, उसमें सांत्वना की बजाय तुम्हारा स्वार्थ निहित था, इसलिए तुम्हें इष्ट निकृष्ट योनि से शीघ्र मुक्ति नहीं मिलेगी। दूसरों के कष्ट पर सच्चे मन से शोक करना चाहिए। शोक का आडंबर करके प्रकट की गई संवेदना से गिद्ध और सियार की गति प्राप्त होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भगवान श्री कृष्ण के लिए, अपने इष्ट के लिए, भगवान भोलेनाथ के लिए, भक्त वत्सल प्रभु श्री राम के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।